समीर भास्कर जी का दामाद था और जब से भास्कर जी और स्वरा जी का दामाद बना था कुछ ज़्यादा ही हक जताता था स्वरा और भास्कर जी के घर में। उसकी पत्नी स्नेहा भास्कर जी की छोटी बेटी थी। स्नेहा से बड़ा उनका एक बेटा था अजय, जिसका अभी उन्होंने विवाह नहीं किया था। स्नेहा ने ग्रेजुएशन किया था और करीब 22 वर्ष की उम्र में उसका विवाह हो गया था। अजय उस वक्त 23 वर्ष का था, लेकिन अभी वह सही से सेटल नहीं हुआ था। इसलिए भास्कर जी ने पहले बेटी का विवाह करना जरूरी समझा और समीर को अपने घर का दामाद बना लिया। अभी अजय के विवाह में टाइम था, इसलिए समीर कुछ ज़्यादा ही हावी हो गया था भास्कर जी के घर पर। स्वरा जी और भास्कर जी दोनों को कुछ ज़्यादा ही प्रभावित करने की कोशिश में लगा रहता और ज़्यादातर वक्त अपने ससुराल में ही बिताता अपनी पत्नी स्नेहा के साथ। अजय को यह सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता था, क्योंकि समीर का ज़्यादातर काम यही होता था कि अजय के खिलाफ उसके माँ बाप को भड़काना और खुद को अच्छा साबित करना। अजय को लगता था कि समीर अपने घर में रहे और अपने घर को संभाले, आखिर वह भी तो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। लेकिन समीर अपने घर पर तो हावी था ही, अब वह ससुराल पर भी पूरी तरह से अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। अजय कभी भी समीर को पसंद नहीं करता था उसके व्यवहार की वजह से, और साथ ही साथ स्नेहा उसकी बहन शादी के बाद बिल्कुल अपने पति के रंग में रंग चुकी थी और उसी की तरह शातिर और मक्कार हो चुकी थी। खैर, सब कुछ इसी तरह चल रहा था। समीर घर का इकलौता दामाद था तो कोई उसे कुछ बोल नहीं सकता था। माँ बाप भी इकलौते दामाद को पूरी इज्जत देते थे। इस तरह से करीब 7 वर्ष का वक्त बीत गया और 7 वर्ष तक समीर और स्नेहा पूरी तरह से स्नेहा के मायके पर हावी हो गए थे और पूरा एकाधिकार बना रखा था। क्योंकि अजय तो शादीशुदा था नहीं, तो ज़्यादा घर के मामलों में पड़ता नहीं था और इतने दिनों में समीर ने पूरा आधिपत्य अपने ससुराल पर जमा लिया था और सारे फैसले वही लेता था। अजय की कोई बात उसके माता पिता नहीं मानते थे, बल्कि समीर जो बोलता था वही मानते थे। उनके हिसाब से उनका दामाद बहुत ही अच्छा था। अजय भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था, क्योंकि उसे पता था कि फालतू का कलह होता। खैर, 7 वर्ष के बाद अजय की उम्र अब 30 वर्ष हो चुकी थी और वह सेटल भी हो चुका था। इसलिए अब अजय के माता पिता ने सोचा कि अजय की शादी कर देनी चाहिए और एक अच्छी लड़की देखभाल कर अजय के लिए उन्होंने पसंद कर ली। उसका नाम प्रिया था। अजय को भी लड़की बहुत पसंद थी, क्योंकि प्रिया अजय के पापा के दोस्त की बेटी थी और बचपन से ही अजय के साथ घुली मिली थी और प्रिया से अजय प्यार भी करता था। इसलिए इस शादी से वह बहुत ही ज़्यादा खुश था। लेकिन समीर को यह बात पसंद नहीं आई कि पहले से ही अजय के लिए लड़की पसंद करके उसके ससुर जी ने रखी हुई थी अपने दोस्त की बेटी। इसलिए समीर ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि प्रिया इस घर की बहू नहीं बन सकती, क्योंकि मुझे प्रिया नहीं पसंद। अब घर का दामाद बोल रहा है कि उसे घर की होने वाली बहू नहीं पसंद, तो सास ससुर एक बारगी को दामाद जी नाराज ना हो जाएं, यह सोचकर उनकी बातों में आ गए। स्नेहा और समीर अड़ गए थे कि प्रिया और अजय की शादी नहीं हो सकती, लेकिन अजय प्रिया को बहुत चाहता था और प्रिया भी मन ही मन अजय को चाहती थी। अजय ने सोच लिया था कि इतने दिनों से समीर उसके घर पर हावी है और अपने घर की तो उसे चिंता ही नहीं है और अपना ससुराल संभाल रहा है। ज़रूरी नहीं कि ससुराल में सब कुछ दामाद के हिसाब से ही तय हो, यह अजय की ज़िंदगी का सवाल था। अजय ने सोच लिया था चाहे कुछ भी हो जाए वह तो प्रिया से ही शादी करेगा। इसलिए उसने साफ साफ अपने मम्मी पापा को बोल दिया कि मेरी शादी है तो फैसला भी मेरा होगा और मेरा फैसला है कि मैं प्रिया से ही शादी करूँगा, जिसको जो बोलना है बोले। समीर और स्नेहा ने बोला, अगर प्रिया से शादी होगी तो हम इस शादी में शामिल नहीं होंगे। अजय ने बोला, वह आप लोगों की मर्जी है, पर आप लोगों को खुश करने के लिए मैं अपनी खुशियों का गला नहीं घोट सकता और मैं प्रिया को बहुत पसंद करता हूँ, तो चाहे कुछ भी हो जाए शादी तो मैं प्रिया से ही करूँगा। अजय के मम्मी पापा ने उसे 1-2 बार समझाने की कोशिश की, लेकिन अजय ने कड़े शब्दों में विरोध कर दिया और बोला, आप अपने दामाद को खुश करने के लिए अपने बेटे की खुशियों का गला क्यों घोटना चाह रहे हैं? क्या मैं आपके लिए कोई मायने नहीं रखता? यह बातें सुनकर अजय के मम्मी पापा चुप हो गए, क्योंकि अजय कुछ गलत नहीं बोल रहा था। समीर और स्नेहा ने अजय के मम्मी पापा को चढ़ाने की बहुत कोशिश की और बता दिया कि अभी प्रिया इस घर की बहू बनी भी नहीं, कि आपके बेटे को अपने कब्जे में ले लिया और वह आपके खिलाफ हो गया है। अब आप सोच लीजिए कि जब वह इस घर की बहू बनकर आ जाएगी तब आप लोगों का क्या हाल करेगी। और काफ़ी ढेर सारी गलतफहमी प्रिया के बारे में अजय के माँ बाप के मन में भर दी, जिसे अजय के माँ बाप ने सच मान लिया कि अब उनका बेटा शादी के पहले ही इतना बदल चुका है तो शादी के बाद तो और भी ज़्यादा बदल जाएगा। लेकिन अब वह क्या कर सकते थे? अजय तो प्रिया से शादी करने की जिद पर कायम था। खैर, अजय और प्रिया की शादी हो गई और प्रिया अजय की पत्नी बनकर अजय के घर में आ गई।
समीर और स्नेहा कभी नहीं चाहते थे कि प्रिया उस घर की बहू बनकर आए, पर उनके चाहने ना चाहने का अजय के निर्णय पर कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने प्रिया से शादी कर ही ली। अब समीर और स्नेहा का बस यही काम होता कि वह जब भी भास्कर और स्वराज के घर जाते तो प्रिया और अजय के बारे में बहुत ढेर सारी अनर्गल बातें उसके माता पिता के मन में भरते रहते और उनके खिलाफ जहर भरते रहते, जिससे धीरे धीरे अजय के माता पिता अजय और प्रिया से नफरत करने लगे थे, क्योंकि समीर और स्नेहा ने इतनी गलत बातें उनके मन में भर दी थी कि उन्हें लगता था कि अजय और प्रिया ही उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। एक माता पिता अपने ही बेटे बहू को अपना दुश्मन मानने लगे थे, अपने एक चालाक दामाद के बहकावे में आकर। वह दामाद जिसे अपने घर की तो कोई फिक्र ही नहीं थी, लेकिन ससुराल की कुछ ज़्यादा ही फिक्र थी। सच्चाई यह थी कि समीर एक जोक की तरह अपने ससुराल में चिपक चुका था और पूरे ससुराल पर अपने कब्जा करना चाहता था, जिसे अजय के माँ बाप बिल्कुल नहीं समझ रहे थे। पर अजय और प्रिया बहुत अच्छे से समझ रहे थे और उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि समीर और स्नेहा एक दिन उनके पूरे घर को बर्बाद करके रख देंगे, क्योंकि ऐसे दामाद जोक होते हैं, खून पीने वाले जोक, जो एक एक करके ससुराल के सारे सदस्यों का खून पीकर खत्म कर देते हैं और सब कुछ समाप्त कर देते हैं। लेकिन प्रिया और अजय मजबूर थे, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि समीर और स्नेहा ने भास्कर और स्वराज जी को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा था। और सीधी सी बात है, यह दुनिया की रीत है कि बहू हमेशा पराई लगती है और जमाई हमेशा अपना लगता है। एक बहू जो पूरी ज़िंदगी भर सास ससुर के लिए सब कुछ करती है, सास ससुर के नज़र में वह हमेशा ही पराई रहती है और पराए घर से आई हुई होती है। लेकिन जो जमाई कभी सास ससुर के लिए कोई कदम नहीं उठाता, सिर्फ अपना स्वार्थ देखता है, वह जमाई उनके लिए हमेशा अपना होता है। क्या वह पराए घर का नहीं होता? जब एक जमाई को इतनी आसानी से सास ससुर अपना लेते हैं और उसे अपने बेटे से भी ज़्यादा बढ़कर मानने लगते हैं, तो एक बहू को क्यों नहीं अपना पाते? अजय और प्रिया भी इसी समाज के हिस्सा थे और उनके साथ भी यही सब कुछ हो रहा था। प्रिया इस घर की बहू होकर भी इस घर में मेहमान साबित होती जा रही थी और स्नेहा इस घर की बेटी होकर भी घर पर अपने पति के साथ हावी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अजय और प्रिया बेटी दामाद हैं और स्नेहा और समीर इस घर के बेटे बहू हैं। इस तरह का माहौल उन लोगों ने बना रखा था घर में। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि स्नेहा की शादी अजय की शादी से 7 वर्ष पूर्व हो चुकी थी और 7 साल में स्नेहा और समीर ने स्वरा और भास्कर जी को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया था। और प्रिया अभी तुरंत इस घर में ब्याह कर आई थी, इसलिए उसकी कोई औकात नहीं रह गई थी। हाँ, घर के सारे काम करने के लिए प्रिया थी, सारी जिम्मेदारियां निभाने के लिए अजय था, पर सारे महत्वपूर्ण फैसले लेने के लिए और राय मशवरा करने के लिए समीर और स्नेहा थे, जिन्हें कुछ करना धरना तो नहीं होता था, बस बकवास करनी होती थी और घर के बेटे बहू के खिलाफ सास ससुर के कान भरने होते थे। स्नेहा और समीर इतने शातिर थे कि स्नेहा की इकलौती ननंद पूजा, उसे स्नेहा ने बिल्कुल इग्नोर करके रखा हुआ था और उसे मायके आने भी नहीं देती थी। जब भी पूजा मायके आना चाहती तो कोई ना कोई बहाना स्नेहा बनाकर उसे मायके नहीं आने देती, और उसके बाद भी यदि कभी पूजा मायके आ जाती तो स्नेहा इतना ड्रामा करती कि पूजा अगले दिन ही लौट जाती। और स्नेहा के सास ससुर के बारे में तो स्नेहा और समीर को कुछ सोचना ही नहीं था। स्नेहा ने कभी समीर के माता पिता का कोई ख्याल नहीं रखा और ना ही समीर खुद अपने माता पिता का कोई ख्याल रखता था। उसे तो सिर्फ अपने माता पिता की संपत्ति प्यारी थी, लेकिन हाँ, ससुराल में हावी जरूर होता था और दिखावा करता था कि वह सास ससुर की कितनी सेवा करता है, और सास ससुर भी खुश रहते थे ऐसा जमाई पाकर। पर समीर के सास ससुर ने कभी यह नहीं सोचा था कि जो जमाई अपने वक्त का 75% अपने ससुराल में ही बिताता है, वह अपने माँ बाप की क्या सेवा करता होगा, और जो बेटी अपने समय का 100% अपने मायके में ही बिताती है, वह बहू बनकर अपने ससुराल में सास ससुर की क्या सेवा करती होगी। बात यह है कि इंसान स्वार्थी होता है और जब अपना सुख दिखाई पड़ता है और इंसान सब कुछ अपने हिसाब से चलता हुआ देखता है तो वह दूसरों के बारे में नहीं सोचता। स्नेहा के माँ बाप को लगता था कि बेटे दामाद बहुत अच्छे हैं और उनका बहुत ख्याल रखते हैं और उनके बेटे बहू बहुत बुरे हैं, लेकिन वह खुश थे कि खुद को भाग्यशाली समझते थे इतना अच्छा बेटी और जमाई पाकर। और उन्होंने कभी इस नज़रिए से सोचा ही नहीं कि जब बेटी जमाई उनका इतना ख्याल रखते हैं तो अपने माँ बाप का क्यों नहीं रखते, क्योंकि वह तो अपने घर में कभी रहते ही नहीं। तो लाजमी सी बात है, जब अपने घर में ही नहीं रहते तो अपने माँ बाप का ख्याल क्या ही रखते होंगे। इधर प्रिया का जीना मुश्किल होता जा रहा था। अपने ही घर में अपने ननद नंदोई के हस्तक्षेप के कारण कभी कभी प्रिया को बहुत गुस्सा आता था और वह काफ़ी कुछ बोल जाती थी, और जब वह कुछ बोल देती तो वह बहुत बुरी बन जाती और सुना दिया जाता कि बाहर से आई हुई लड़की कभी भी सास ससुर को की अपनी बेटी नहीं हो सकती और कभी भी सास ससुर का ख्याल नहीं रख सकती।
प्रिया और अजय को समझ में आ चुका था कि वह लोग कुछ भी कर ले कभी अच्छे नहीं कहलाएंगे जब तक यह बेटी दामाद इस घर पर हावी रहेंगे। लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकते थे, इसलिए जो कुछ जैसा चल रहा था वह चलने दे रहे थे और ज़्यादातर चुप रहने की कोशिश करते और अलग थलग रहते। और स्नेहा और समीर अपने सास ससुर के साथ हमेशा रूम में बंद रहते और उनके कान भरते रहते उनके बेटे बहू के खिलाफ। इसी तरह से दिन बीत रहा था और अजय और प्रिया ने सब कुछ समय के हाथों पर छोड़ दिया था। एक दिन अजय के पापा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें सुबह से पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा था और एक दो बार उल्टियाँ भी हुई थी। अजय ने बोला था, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा तो चलिए डॉक्टर से दिखा लेते हैं। और उन्होंने बोला था, नहीं, हाजमे की प्रॉब्लम है, कुछ देर में ठीक हो जाएगा। और वह खुद डॉक्टर के पास नहीं गए थे। लेकिन तब तक समीर और स्नेहा आ चुके थे और उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया था। समीर ने दिखावा करना शुरू किया और बोला, आप लोग जिए चाहे मरे, आपके बेटे बहू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको ऐसी हालत में नहीं छोड़ सकता। चलिए मैं तुरंत आपको डॉक्टर से दिखा देता हूँ। और पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें बोलने लगा। अजय के पिता यहाँ तक भूल गए कि अजय सुबह ही उन्हें डॉक्टर के पास चलने के लिए बोल रहा था, लेकिन उन्होंने खुद मना किया था। और अजय की माँ को भी लगा कि बेटा ऑफिस चला गया पिता को बीमार छोड़कर, अब जमाई है जो आकर उन्हें डॉक्टर से दिखाने की बात कर रहा है। जबकि प्रिया ने भी दिन में 2-3 बार ससुर जी से तबीयत के बारे में पूछा था, लेकिन फिर वही जमाई बेटे पर भारी पड़ चुका था। उस दिन रात में अजय कुछ ज़्यादा ही देर से आया, करीब करीब 12 बज गए थे। अजय के घर में घुसते ही अजय की माँ ने तांडव शुरू कर दिया कि तेरा पिता इतना बीमार है लेकिन तुझे कोई फिक्र ही नहीं। वह तो भला हो जमाई जी का कि वह दिन भर से यहीं पर हैं और वह तेरे पापा को डॉक्टर के पास चलने के लिए भी बोल रहे थे। तूने एक बार भी पापा का हालचाल भी नहीं पूछा फ़ोन करके। अजय ने बोला, मैंने तो सुबह ही बोला था पापा को डॉक्टर के पास चलने के लिए और पापा ने बोला था कि हाजमे की प्रॉब्लम है और वह नहीं गए। तो अजय की माँ ने बोला, हाँ तो दोबारा तुझे कोई फिक्र नहीं थी कि अपने पिता से एक बार पूछ ले, बस अपनी बीवी के पल्लू में बंधा रहे। और पता नहीं क्या क्या प्रिया के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि दिन भर से समीर और स्नेहा कान भर रहे थे अपने मम्मी पापा के, यानी कि अजय के मम्मी पापा के। एक दो बात सुनने के बाद प्रिया का गुस्सा भी 7वें आसमान पर चढ़ गया और वह चिल्लाकर बोली, हाँ तो बेटे ने तो नहीं पूछा और बहू ने भी नहीं पूछा, ठीक है, पर आपके महान जमाई जो आपको बड़ी बड़ी बातें सुना रहे हैं, वह तो आपको डॉक्टर के पास लेकर गए नहीं, बस बोलकर रह गए। क्यों नहीं लेकर गए वह डॉक्टर के पास? क्योंकि उन्हें लेकर जाना तो था नहीं, बस अपनी बकवास फैलानी थी यहाँ पर। और प्रिया ने काफ़ी कुछ उल्टा पुल्टा सुना दिया, क्योंकि अब बात उसके बर्दाश्त से बाहर हो गई थी। अजय के पिता अब काफ़ी ठीक हो चुके थे और वह जाकर अपनी बहू को डांटने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने नंदोई से, इस घर के दामाद से ऐसी बातें करने की। पर आज प्रिया काबू से बाहर हो गई थी और बोली, जब इस घर में ब्याह कर आई तब से जमाई दामाद बेटी यही सब सुन रही हूँ। मेरी और अजय की तो कोई औकात ही नहीं आपके लिए, सब कुछ आपके बेटी दामाद ही हैं। इतने ही अच्छे हैं आपके बेटी दामाद, तो क्यों नहीं आपको डॉक्टर के पास लेकर गए? बेटे ने पूछा तो आपने मना कर दिया और अब बेटे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन आपके जमाई कौन सा आपको डॉक्टर के पास लेकर गए? दिन भर आपके कमरे में बैठकर आप दोनों के कान ही तो भर रहे हैं। क्या आपकी बेटी ने एक बार भी पूछा कि चलो पापा तबीयत ख़राब है, आपके लिए पतली खिचड़ी या दलिया बना दूँ? नहीं, उसके लिए तो बहू है ना। आप लोगों को दिन भर परहेज का खाना किसने बनाकर खिलाया, आपके दामाद ने या आपकी बहू ने? लेकिन उस बहू की तो कोई औकात ही नहीं। जो बेटी जमाई बैठकर आपके कान भर रहे हैं वही आपके लिए सर्वस्व है, क्योंकि करना तो उन्हें कुछ है नहीं, सिर्फ कान ही तो भरने हैं, जो कि बैठे बैठे आसानी से हो जाता है। लेकिन अजय के मम्मी पापा को तो बस अपने बेटी जमाई पर ही भरोसा था और उन्होंने बोल दिया, देख ले अपने बीवी को, कितनी खातिरदारी करती है तेरे माँ बाप की, इतनी सेवा करती है तेरे माँ बाप की कि उनसे ज़बान लड़ा रही है। और देख अपने बहन बहनाई को, हम सास ससुर हैं फिर भी दिन भर से हमारे पास बैठे हैं। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी फिर भी उनसे रहा नहीं गया, अपना सारा काम धंधा छोड़कर सुबह से मेरे पास ही बैठे हैं रूम में। इतनी चिंता है उन्हें मेरी, और तूने एक बार पूछ लिया बस काफ़ी हो गया। ऊपर से रात को 12 बजे घर आ रहा है और तेरी बीवी बातें बना रही है। अरे अपने बहन बहनों से कुछ सीख, माँ बाप की सेवा कैसे की जाती है। अजय ने बोला, हाँ मम्मी, हाँ पापा, माँ बाप की सेवा कैसे की जाती है यह तो मुझे इनसे ही सीखना पड़ेगा, जिसने खुद कभी अपने माँ बाप की कोई सेवा ही नहीं की। जरा अपने जमाई से एक बार पूछ कर देखिए कि वह दिन भर यहाँ बिताते हैं तो अपने माँ बाप की सेवा कब करते हैं, क्योंकि माँ बाप की सेवा करने के लिए तो माँ बाप के साथ रहना पड़ता है और वह तो दिन भर यहीं रहते हैं सास ससुर के पास।
तो उनके जन्मदाता की सेवा कौन करता है? आपके बेटे दामाद जब अपना 24 घंटा आपके घर में ही बिताते हैं। अजय के पिता ने बोला, तुझे बस बातें बनानी आती हैं अपनी गलतियां छुपाने के लिए। अजय ने बोला, मेरी गलतियां छोड़िए पापा, जरा एक बार अपने समधी जी से उनका हालचाल तो पूछ लीजिए। किस हाल में है वह? क्योंकि उनके बेटे बहू को तो उनकी कोई फिक्र नहीं। उनके बेटे को तो अपने ससुराल में सास ससुर के कान भरने से फुर्सत नहीं, ताकि अपने ससुराल को बर्बाद कर सके और सास ससुर की सारी संपत्ति हड़प सके, क्योंकि माँ बाप की संपत्ति तो हड़प ही रखी है और अब ससुराल की सारी संपत्ति हड़पना चाहते हैं। जानते हो मैं आज 12 बजे घर में क्यों आया हूँ? रुकिए, मैं आपको एक सच्चाई दिखाता हूँ, कहकर अजय ने अपना फ़ोन स्पीकर पर डाला और किसी को फ़ोन लगाया। उधर से फ़ोन पूजा ने उठाया, यानी कि स्नेहा की ननद ने और समीर की बहन ने, और सीधा बोली, अजय भैया, अभी तक मेरे भैया भाभी घर नहीं आए। मुझे अपने ससुराल भी जाना है। मेरे बच्चे वहाँ पर अकेले हैं और ससुर जी भी बीमार रहते हैं। वहाँ से बार बार फ़ोन आ रहे हैं। भैया भाभी से बोलिए जल्दी घर आ जाए। मैं सुबह से यहाँ पर हूँ। वैसे मैं यहाँ आना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे भैया भाभी को मेरा आना पसंद नहीं, लेकिन आज ऐसी मजबूरी आ गई कि मुझे आना ही पड़ा। आखिर मैं अपने पापा को इस हाल में तो नहीं छोड़ सकती थी। आप तो जानते ही हैं, आपसे क्या बोलूं, आपकी बहन है। लेकिन सच्चाई यह है कि समीर भाई और स्नेहा भाभी को मम्मी पापा की कोई फिक्र नहीं, लेकिन मैं तो उन्हें नहीं छोड़ सकती। लेकिन मैं भी मजबूर हूँ, अपने ससुराल में व्यस्त रहती हूँ और वैसे भी उन्होंने मुझसे रिश्ता इतना ख़राब कर रखा है कि मैं तो मायके आती ही नहीं। बस कभी कभी फ़ोन पर बातें हो जाती हैं। पर आज पापा जब गिर गए और उनके कमर की हड्डी टूट गई तो मुझे आना ही था, क्योंकि मुझे पता है अपने भैया भाभी का हाल। हाँ, भैया को सुबह से फ़ोन कर रही हूँ कि पापा गिर गए और शायद उनके कमर की हड्डी टूट गई है, लेकिन उन्होंने मुझे डांट कर फ़ोन रख दिया कि बकवास बंद करो, पापा तो बूढ़े हो गए हैं, फालतू का चलना फिरना करेंगे तो यह सब तो लगा ही रहेगा, खुद ही डॉक्टर के पास चले जाएंगे, मेरे पास वक्त नहीं है। मैंने स्नेहा भाभी को भी फ़ोन किया था, पर उन्होंने तो मेरा नंबर देखकर ही फ़ोन काट दिया। अब रात के 2 बज चुके हैं, इस वक्त मैं ससुराल नहीं जा सकती। मैंने बोल दिया है मैं सुबह 5 बजे तक पहुंच जाऊंगी। प्लीज़ अगर वह लोग वहां पर हैं तो उन्हें जल्दी से बोल दीजिए कि घर आ जाए। पापा की तबीयत ठीक नहीं है। मम्मी अकेले कैसे सब कुछ संभालेंगी? वह तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त रहते मेरी मदद कर दी, नहीं तो मैं क्या करती। मैं तो भैया को फ़ोन कर रही थी और वह मुझे ही डांट कर फ़ोन काट दे रहे थे, और भाभी तो मेरा फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। पता नहीं कैसे इंसान है यह लोग। माँ बाप की सेवा भी नहीं की जाती और ज़रूरत पड़ने पर भी माँ बाप की कोई फिक्र नहीं। एक बार भी भाई भाभी ने फ़ोन करके नहीं पूछा कि पापा कैसे हैं। अजय ने बोला, और वह करेंगे भी नहीं, क्योंकि अपने पापा से उन्हें क्या लेना देना। वह तो ससुर जी और सास की सेवा में लगे रहते हैं, वह भी फालतू की सेवा, उनके बेटे बहू के होते हुए। तुम्हें पता है मेरे पापा को हल्का सा हाजमे का प्रॉब्लम हो गया था, तो तुम्हारे भैया भाभी उनकी सेवा कर रहे हैं। और कौन सी सेवा पता है? कान भरने की सेवा, बेटा बहू के खिलाफ भड़काने की सेवा, क्योंकि परहेज वाला खाना तो उनकी बहू ने बना कर दिया और डॉक्टर के पास ले जाने की जिद मैंने की। लेकिन इसके बावजूद दिन भर मम्मी पापा के बेटे दामाद यानी कि आपके भैया भाभी ने उनकी सेवा की है। दिन भर अच्छे से कान भरे हैं मेरे मम्मी पापा के, मेरे और प्रिया के खिलाफ। अपने माँ बाप की तो फिक्र नहीं है उन्हें, और यहाँ ससुराल संभालने चले हैं। अच्छा, आप फिक्र मत कीजिए, कोशिश करता हूँ कि आपके भाई भाभी अपने माँ बाप के बारे में कुछ सोच लें और अपने घर आ जाएं। चलिए मैं बात करता हूँ। यह कहकर अजय ने फ़ोन काट दिया। अजय के मम्मी पापा यह सब कुछ सुनकर हैरान थे और समीर और स्नेहा के पास कोई शब्द नहीं थे अपनी सफाई में बोलने के लिए। समीर अनजान बनते हुए बोला, अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि पूजा इसलिए फ़ोन कर रही है। मुझे लगा कि वह बस अपनी टाइम पास वाली फालतू बातें करने के लिए फ़ोन कर रही है, और यहाँ पापा की तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं थोड़ा परेशान था, इसलिए मैंने उसकी बात नहीं सुनी। और उधर स्नेहा भी बातें बनाने लगी कि पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब थी ना, इसलिए मैं बार बार फ़ोन कट कर रही थी। मुझे लगा बस बातें करने के लिए फ़ोन कर रही है। अजय ने बोला, अपनी बकवास तुम दोनों बंद करो। तुम्हें बहुत अच्छे से पता था कि तुम्हारे पिताजी सुबह ही फिसल कर गिर चुके थे। यह बात फ़ोन पर मैंने भी बताने की कोशिश की थी और समीर ने सुना भी था, लेकिन फिर भी उसने इग्नोर किया था। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे ससुर जी की कमर की हड्डी टूट गई है, लेकिन तुम्हें उससे क्या लेना देना। तुम्हें तो यहाँ अपने माँ बाप के कान भरने से मतलब है। वैसे भी तुम्हें अपने सास ससुर के लिए क्या करते होगी और क्या नहीं, या तो तुम और समीर अच्छे से जानते हो। आज इस उम्र में भी तुम्हारी सास घर के सारे काम अकेले करती हैं, और मम्मी पापा आप लोग खुद सोच कर देखिए कि जब आपकी बेटी दिन भर यहीं पर रहती है तो उसके सास ससुर के लिए खाना पीना कौन बनाता होगा और घर के बाकी काम कौन करता होगा। जवाब आपको खुद ही मिल जाएगा।
लेकिन आप लोगों ने इस नज़रिए से कभी सोचकर देखा ही नहीं। आपके हिसाब से तो आपकी बेटी दुनिया की सबसे अच्छी बेटी और सबसे अच्छी बहू है, एक ऐसी बहू जो कभी ससुराल में रहती ही नहीं। और आपका जमाई भी अपने दिन का ज़्यादातर समय अपने ससुराल में गुजारता है, तो वह अपने माँ बाप की सेवा कब करता होगा, ज़रा सोच कर देखिए। लेकिन फिर भी आपके कान आपके बेटे के खिलाफ बहुत अच्छे से भरता है, तो आपके हिसाब से तो वह दुनिया का सबसे अच्छा जमाई है। एक बार जरा सोच कर देखिए कि आज तक क्या सेवा की है आपकी बेटी जमाई ने आपकी, सिवाय कान भरने के और आपके बेटे बहू के खिलाफ भड़काने के। जब भी ज़रूरत पड़ी है किया मैंने और प्रिया ने ही है, और आगे भी हम ही करेंगे। लेकिन आप लोग कभी इस तरह से सोचते ही नहीं, बस बेटी जमाई ने जो कह दिया उसे सच मान लिया। आपको पता है, आज सुबह पूजा का फ़ोन मेरे पास आया, बहुत परेशान थी वह। बोली कि भैया भाभी को कई बार फ़ोन कर चुकी हूँ, पापा गिर गए हैं, उनके कमर की हड्डी टूट गई है, लेकिन भैया मुझसे डांट कर बार बार फ़ोन रख दे रहे हैं और भाभी तो फ़ोन उठा ही नहीं रही। मैं क्या करूं? मम्मी और मैं अकेले नहीं संभाल सकते, प्लीज़ कुछ कीजिए, हमारी हेल्प कर दीजिए या भैया भाभी को भेज दीजिए। मैंने भी समीर को फ़ोन किया था, लेकिन समीर ने बात टालकर फ़ोन कट कर दिया, तो मैं समझ गया कि यह कितना नीच व्यक्ति है। और स्नेहा को तो मैं समझ ही चुका हूँ कि उसे कितनी फिक्र है अपने ससुराल और सास ससुर की। लेकिन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं ऑफिस से सीधा स्नेहा के ससुराल चला गया, क्योंकि मुझे पता था पूजा अकेले नहीं संभाल पाएगी और पूजा के सास ससुर भी बीमार ही रहते हैं। और शायद पूजा का पति अपने माँ बाप की देखभाल कर रहा होगा और बच्चे भी अभी छोटे ही हैं, इसलिए पूजा अकेले ही मैके आई, क्योंकि अपने भाई भाभी की औकात तो उसे बहुत अच्छे से पता थी कि वह उसके माँ बाप की कितनी सेवा करते हैं। और स्नेहा और समीर तो अपने बेटे दामाद का फ़र्ज़ निभा रहे होंगे, और किसी भी कीमत पर अपने बेटे बहू का फ़र्ज़ तो उन्हें निभाना नहीं। एक बुजुर्ग को मैं कैसे इस हाल में छोड़ सकता था? आखिर आप लोगों ने मुझे यह संस्कार तो नहीं दिया था। भले ही आप लोग मुझे कितना भी गलत समझें, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ पापा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं सीधा स्नेहा के ससुराल चला गया। वहाँ पर अंकल को लेकर मैं हॉस्पिटल गया और वहाँ उनकी प्लास्टर लगवाई, फिर उन्हें घर लेकर आया। लेकिन डॉक्टर ने काफ़ी परहेज कहा है, आंटी अकेले नहीं संभाल सकती, क्योंकि अंकल आंटी काफ़ी बूढ़े और कमज़ोर हैं, सही खान पान नहीं मिलने की वजह से। क्योंकि इस उम्र में वह अकेले क्या क्या करेंगे और क्या बनाकर खाएंगे। उनके बेटे बहू तो किसी काम के हैं नहीं, यह बात वह बहुत अच्छे से जानते हैं। और साथ ही साथ वह बीमार भी रहते हैं। पूजा भी कितने दिनों तक मायके रहेगी, उसका अपना परिवार भी तो है। यह धर्म तो बेटे बहू का होता है, लेकिन उनके बेटे बहू तो बेटी दामाद का फ़र्ज निभाने में व्यस्त हैं। बेटे बहू का धर्म तो उन्होंने कभी निभाया ही नहीं। और अब आप बताइए, जो दिन भर आपके बेटे बहू के खिलाफ आपके कान भरते रहते हैं, वह अपने बेटे बहू का फ़र्ज ही नहीं निभा पा रहे। एक बार सोच कर देखिए, अगर आज मैं सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो अंकल का क्या होता। और पूजा और आंटी अकेले नहीं मैनेज कर पा रही थी, बल्कि अंकल तो उठने की कंडीशन में भी नहीं है। मैंने एक लड़के को भी उनके यहाँ रखवा दिया है, जो अंकल को वॉशरूम वगैरह ले जाने के लिए। पूजा को सुबह 5 बजे तक अपने ससुराल भी पहुंचना है, क्योंकि वह उस घर की बहू है और शादी के बाद बेटे से ज़्यादा बहू के फ़र्ज हो जाते हैं, जो कि पूजा अपने ससुराल में निभा भी रही है और प्रिया भी, और निभाना भी चाहिए। बस आपकी बेटी और दामाद ने आज तक नहीं निभाया, लेकिन आप लोगों ने आज तक इन बातों पर गौर नहीं किया, क्योंकि आपको तो बस अपने अच्छे बेटी और दामाद दिख रहे थे, और वह बेटे बहू का कौन सा रूप दिखा रहे हैं यह आपने कभी गौर ही नहीं किया। लेकिन पता नहीं अभी भी आपके प्यारे बेटी दामाद अपने घर जाना चाहेंगे भी या नहीं, और पूजा अपने ससुराल वक्त पर पहुंच पाएगी या नहीं, क्योंकि वह तो तभी जा पाएगी ना जब उसके भाई भाभी यानी कि अंकल के बेटे बहू अपना फ़र्ज निभाने के लिए अपने घर आ जाएंगे। और ऐसा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि वह बेटे बहू का धर्म तो कभी निभा नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो बेटी दामाद का धर्म निभाना है। और आप लोग जिन्हें लगता है कि मेरे बेटी दामाद दुनिया के सबसे अच्छे बेटी दामाद है, वह कभी इस तरह से सोच नहीं सकते कि जो दुनिया के इतने अच्छे बेटी दामाद हैं, क्या वह उतने ही अच्छे बेटा बहू भी हैं। आज अजय ने बहुत करारा तमाचा मारा था अपने बहन और बहनोई के गाल पर, और उन लोगों के पास अजय की बातों का कोई जवाब भी नहीं था। अजय के पिता ने समीर और स्नेहा की तरफ देखा और बोला, मेरी तबीयत तो ठीक है, मुझे कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं, तुम लोग तुरंत अपने घर जाओ। तुम्हारे पापा की इतनी हालत ख़राब है और तुम लोग यहाँ पर बैठे हो, तुरंत जाओ और अपने माँ बाप की सेवा करो। मेरी सेवा करने के लिए मेरे बेटे और बहू हैं। समीर और स्नेहा ने अपनी पकड़ ढीली होती देखी, क्योंकि आज उनकी बहुत बड़ी गलती पकड़ी गई थी, इसलिए वह उस वक्त चुपचाप वहाँ से चले गए। और कुछ दिनों तक समीर और स्नेहा अजय के घर नहीं आए, लेकिन 1-2 महीने बीत जाने के बाद वह दोनों फिर
आकर अपने काम पर लगना शुरू करने वाले थे, क्योंकि अब समीर के पिताजी लगभग ठीक होने वाले थे। इसलिए समीर आकर फिर से अपनी मीठी मीठी चगनी चुपड़ी बातों से अपने सास ससुर को फंसाना चाहता था। एक दिन समीर अपने ससुराल आया और अपने सास ससुर से बोला कि उस दिन मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरे पापा को पता था कि मैंने यह सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। अजय के मम्मी पापा चुप थे, क्योंकि उस दिन अजय ने उनके बेटे दामाद की असलियत अपने मम्मी पापा को दिखा दी थी। इसलिए वह समीर की बातों पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे थे। स्वराजी ने थोड़ी देर में अपनी बहू प्रिया को आवाज़ दी और बोला, बेटी जरा चाय पानी का इंतजाम कर, मेहमान जी आए हैं, इन्हें अपने घर भी तो जाना होगा, जल्दी से चाय पकौड़े बना कर ले आ। समीर ने बोला, नहीं मम्मी, कोई जल्दी नहीं है, आराम से चला जाऊँगा। और आप मुझे मेहमान जी क्यों बोल रही हैं? आप मुझे समीर ही कहिए। तो अजय की माँ ने बोला, अरे नहीं, आप हमारे दामाद हैं और दामाद मेहमान ही होता है। बेटी दामाद तो मेहमान ही होते हैं और हमारे में दामाद को मेहमान जी ही कहा जाता है। अजय की माँ ने इशारों इशारों में बता दिया था कि आप इस घर के लिए बस एक मेहमान हैं और दामाद हैं। इस घर के बेटा बहू बनने की कोशिश मत कीजिए। तभी अजय के पिताजी भास्कर जी ने बोला कि मेरी बीपी की गोलियां खत्म हो गई हैं। उनका इतना बोलना था कि उनके जमाई को तो बस एक मौका मिल गया और वह बोला, बस अभी लेकर आता हूँ पापा। लेकिन अजय के पिताजी ने बोला, अरे नहीं, आप तो हमारे घर के दामाद हैं, आप तो मेहमान हैं, मेहमान से हम काम थोड़ी ना करवाते हैं। अजय को फ़ोन कर देता हूँ, वह लेकर आ जाएगा। मेरा बेटा बहुत ही काबिल और लायक है और इस ज़माने में ऐसा बेटा और बहू पाकर मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ अपनी परवरिश पर। कुछ भाग्यशाली लोग ही होते हैं जिन्हें इतने अच्छे बेटे बहू नसीब होते हैं और हम उन्हीं भाग्यशाली लोगों में से एक हैं। यह बात कहते हुए भास्कर जी चाय और नाश्ता लेकर आई अपनी बहू प्रिया की ओर गर्व भरी नज़रों से देख रहे थे और प्रिया की आंखों में एक संतुष्टि का भाव भी देख रहे थे। अब समीर और स्नेहा को समझ में आ चुका था कि उनका पत्ता इस घर से कट चुका है और अब अजय के माता पिता उनकी बातों में आने वाले नहीं। इसलिए चाय नाश्ता करके वह चुपचाप अपने घर की ओर चल दिए।